चलिए सबको राम राम नमस्कार करते हैं और आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग जल्दी से जुड़िए और फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। मस्ती से पढ़िए विपुल सर के साथ इंग्लिश। आज के क्लास में क्या कुछ नया दिख रहा है आप लोगों को, यहां आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर वर्ड्स। ये क्या है? ये क्या है? तो हार्ड वर्ड को एकदम इजी करने का तरीका है। हार्ड वर्ड को इजी करने का तरीका है। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई आज क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आपको दिमाग में रखना है कि हार्ड वर्ड कैसे आप याद करोगे, लेटर वर्ड्स है ना, स्पेलिंग कैसे, तो क्या टेक्निक है उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पे आपको याद रखना है एक झूठ तुम 10 चींटी। ये क्या हुआ? ये टेक्निक है आपको लेफ्टिनेंट लिखने का। लेफ्टिनेंट एक वर्ड है इंग्लिश का, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब जो है, सुपरिटेंडेंट, ये सब एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है स्टूडेंट्स। कैप्टन है ना, सीओ, ये सब एक पोस्ट होता है बहुत बड़ा। तो लेफ्टिनेंट क्या है? आर्मी का एक पोस्ट है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ एक टेक्निक पकड़ेंगे। लेफ्टिनेंट लोग को लिखने के लिए दे दिया तो LEF वगैरह वगैरह क्या क्या लिख देगा। यहाँ हम तरीका बता रहे हैं, उसको सीख लीजिए। लेफ्टिनेंट लिखने का तरीका, झूठ का अंग्रेजी क्या होता है? लाए। तो लिखिएगा LIE, लाए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान। तुम का क्या होता है? यू, तो लिख देना है यू। 10 का क्या होता है? 10, तो 10 लिखना है। चींटी का क्या होता है? एंट, तो एंट लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया आपका ला यू 10 एंट, यानी ला यू 10 एंट लिखेंगे तो हो जाएगा लेफ्टी नेंट। देखिए LIEUTENANT, जाकर चेक कर लीजिए लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग, यही सही होगा। इसके अलावा दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। यानी आपने सीखा किस तरीके से? आपने सीखा इससे, देख लीजिए, झूठ तुम 10 चींटी, क्योंकि लेफ्टिनेंट बोला जाता है लेफ्टिनेंट, तो F आ जाता है, जबकि F कहीं है क्या? F कहीं है नहीं। लेकिन अगर हम इस रूल्स को जान लेंगे, समझ लेंगे कि झूठ तुम 10 चींटी से बनता है लेफ्टिनेंट, तो आप देख लीजिए, झूठ का अंग्रेजी लाए, एक बार फिर से समझ लीजिए, तुम का यू, 10 का 10, चींटी का एंट, बन गया क्या? लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। ओके, इस प्रकार से आपको एक वर्ड अभी जस्ट बताया गया वर्ड्स टेक्निक के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखने के लिए आपको चलना होगा अगला है ना। एक और वर्ड्स में बताता हूं आपको। मैं बता दूं, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उतना ठुक पढ़ने की आवश्यकता है जिससे कि आप दिमाग में रख पाइए, है ना। अब कहा जाता है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां तो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा, नहीं तो यूं ही भटकते रह जाइएगा, कोई काम नहीं देगा, विश्वास कीजिए। तो आइए बात करते हैं। अगला है कर्नल। मान लिया जाए किसी ने कहा अच्छा कर्नल लिखिए, कर्नल लिखिए, अभी था लेफ्टिनेंट, अब हो गया कर्नल। ठीक है, ये भी एक पोस्ट है, आर्मी का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, पद होता है। जैसे कि आप जानते हैं मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जर्नल, ये सब जो होता है ना, ये आपको क्या होता है? आपको पोस्ट होता है। तो कर्नल भी लिखने के लिए तरीका है, कोलो लिखना है, कोलोनल लिखना है, COLONEL। ये देखिए, कर्नल को कैसे लिखाया जाएगा? COLO, कोलो, नल, कर्नल हो गया। अब ज्यादातर लोग क्या करेगा, इसको कर्नल को ऐसे लिखेगा KERNAL। ये सब गलत है, जाकर चेक कर लीजिए, ये सब गलत है। कर्नल का स्पेलिंग क्या होगा बाबू? तो याद रखना है COLONEL, कर्नल। यानी याद रखने का तरीका है, नल होता है ना घर में, तो याद रखना है कोलोनल, वहीं जोड़ देना है खोलो नहीं, कोलोनल, कोलोनल, कोलोनल यानी कर्नल। तो ये आप देखे दो वर्ड आपने सीखा, लेफ्टिनेंट समझ में जरूर आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो कर्नल भी समझ में आया होगा। दोनों वर्ड्स आप सीख चुके हैं। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इसको जो है तरीके से पढ़िए। तीसरा वर्ड आपके लिए फिर से मैं देने का प्रयास करता हूं, ये देखिए आपके लिए
मान लिया जाए कोई कह दे कि अच्छा तीसरा वर्ड क्या होगा जो बहुत हार्ड है। अरे भाई हार्ड कुछ नहीं है, आप समझिएगा। जैसे देखिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो कैसे करते हैं भाई? पंक्ति में करते हैं। पंक्ति यानी कैसे? कतार में करते हैं। कतार में कैसे करते हैं? तो स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सिस्टम, या उसको हम लोग लाइन सिस्टम बोलना उचित नहीं होगा, गलत वर्ड होगा। लेकिन क्यू सिस्टम, क्या बोलेंगे? क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू यू ई यू ई। देखिए कैसा वर्ड है, इसको समझिए। क्यू यू ई। देखिए तो क्यू का मतलब क्या हो गया भाई? पंक्ति में खड़ा होना। प्रार्थना करने में पंक्ति में खड़ा होते हैं हम लोग। या आप देखिए टिकट कटाना हो, पंक्ति में खड़ा होते हैं हम लोग। तो वहां तुरंत दिमाग में एक वर्ड है, और वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? कभी रटिए नहीं, यूज इट, डोंट रट, है ना, रिमेंबर एनीथिंग। किसी चीज को रटिए नहीं, यूज कीजिए, यूज कीजिए। जैसे देखिए आपके विपुल सर को आप देखिए, हमें कोई वर्ड्स लेता हूं, कोई किताब आता है, कोई कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं बस आके बकबक करने लगते हैं। तो when you have already in your mind, then you can just go through from your mouth. That is right ना। ये समझना होगा कि अगर आपके पास होगा ब्रेन में तभी तो यहां से निकलेगा, नहीं तो फिर क्या होगा पता है? आपको लगेगा यहाँ कोई है नहीं, आप आराम से क्यों ही बक रहे हैं। नहीं, वहां पे समझना सबसे जरूरी चीज होता है। जो आप पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हुआ आपको? क्यू। क्यू मीन्स क्या हुआ? कतार में खड़ा होना, पंक्तिबद्ध खड़ा होना, या एकदम सीधे रूप में खड़ा होना। दैट इज क्यू सिस्टम। क्या क्या सीखा आपने? लेफ्टिनेंट सीखा आपने, बिल्कुल तरीके से सिखा दिया, याद जरूर हो गया होगा अभी का अभी। इसीलिए कहता हूं हमारा वीडियो आप जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, आप विपुल सर के साथ इंग्लिश में पढ़िए। बहुत सारा चीज यहां पे क्या है, मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन भी चलता है क्लास नौगछिया में, है ना, 12th का, 11th का, है ना, ये बच्चे चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही तो फर्क है कि ऑनलाइन अगर आप रहते हैं तो आप कहीं के भी बच्चे सीख सकते हैं, और उससे ऑफलाइन से ज्यादा यहां आपको नजर आएगा, क्योंकि यहां केवल हम सिलेबस पढ़ाते हैं, यहां मेरा कोई सिलेबस नहीं है। यहां जितना सीख सकिए, किस चीज के लिए यहां होता है? ऑनलाइन किसके लिए है? नॉलेज के लिए। किसके लिए है? नॉलेज के लिए। मेरी बात को समझिए। और ऑफलाइन किसके लिए है भाई? कॉलेज के लिए है। किसके लिए है? कॉलेज के लिए। तो इसमें भी जुड़ो, इसमें भी जुड़ो और आराम से पढ़ो। ये 3 वर्ड आपने सीखा कि नहीं सीखा, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगता है वीडियो ये बताइए। सबको राम राम नमस्कार करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके साथ।